अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम BA एडीए इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 2 के सेंटेंसेस की करेक्शन करेंगे। ये मेरे पास एक इनकरेक्ट सेंटेंसेस की जो असेसमेंट है वो मौजूद है। 10 सेंटेंसेस हैं टोटल, तो इनकी जो है ना वो हम करेक्शन कर लेते हैं। मैंने जूम इन कर लिया ताकि आपको अच्छे से जो है वो शो हो जाए। आप साथ साथ इसके रूल्स को लिखते जाइएगा। और सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं ये फिर से क्लियर कर देती हूँ कि जो भी आपके इनकरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं ना, आपने जस्ट उनको करेक्ट करने वाला रूल जो है वो याद रखना है। आपने पूरे सेंटेंसेस को याद नहीं रखना है, इसमें कोई रट्टा नहीं चलेगा, आपको समझनी पड़ेगी चीज़, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। ईच ऑफ द बॉयज़ प्ले गेम्स। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर से जो है वो देखनी है। ईच ऑफ द बॉयज़ लिखा हुआ है, यानी कि लड़कों में से हर एक लड़का, ठीक है। तमाम लड़कों की बात हो रही है, लेकिन इसकी जो सेंस है वो सिंगुलर में जा रही है। ईच ऑफ द बॉयज़ यानी कि लड़कों में से हर एक लड़का प्ले गेम्स। तो जब सिंगुलर चीज़ जो है, सिंगुलर जो है हमारे पास नाउन होता है, तो हमने क्या करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में कि हमने ही, शी, इट, उसके लिए हमने वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो एस और ES का इजाफा करना होता है। तो यहाँ पे हम प्ले के साथ जो है वो S लगा देंगे। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 पे चलते हैं। आई एम सैड एंड होपफुल। मैं अफसरदा हूँ और पुरउम्मीद हूँ। ऐसे हमने एंड नहीं लगाना है, हमने यहाँ पे क्या लगाना है, हम यहाँ पे लिखेंगे बट। आई एम सैड बट होपफुल। मैं अफसरदा हूँ लेकिन पुरउम्मीद हूँ। इस तरह से आपका ये सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। नंबर 3, बानो इज़ इमेजिनेटिव गर्ल। यहाँ पे अब वर्ड देखें, इमेजिनेटिव है, तो आई से ये वर्ड जो है इमेजिनेटिव ये स्टार्ट हो रहा है। तो आई जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, ये वावल वर्ड्स हैं। वावल वर्ड्स जो होते हैं वो A-E-I-O-U, इनसे पहले जो है वो हमने अगर कोई सिंगुलर चीज़ है तो उसके लिए हमने क्या लगाना होता है, एन, ठीक है। इसके लिए हम एन यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करना है, बानो इज़ एन इमेजिनेटिव गर्ल, तो इमेजिनेटिव से पहले एन लगाना है। बानो इज एन इमेजिनेटिव गर्ल, इस तरह से लिखेंगे तो आपका ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नंबर 4 पे चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स आर अ बिग कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स, अब ये एक कंट्री है, यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है आ बिग कंट्री। आर को छोड़ दें, बीच में से एक बार छोड़ दें। यूनाइटेड स्टेट्स आ बिग कंट्री, ठीक है। एक बिग कंट्री है तो एक के लिए हम यहाँ पे आर नहीं लगाते हैं, ठीक है। आर जो है ये यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे हमने आर की जगह पे इज लगाना है। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस ठीक हो जाता है। नंबर 5, शी वॉक्स लाइक सिद्रा डज। सेंटेंस पे थोड़ा सा गौर करना है। शी वॉक्स लाइक सिद्रा, अगर हम इतना भी बोलते हैं, डज को हम अगर नहीं भी लगाते फिर भी ये सेंटेंस हमें सही से समझ आ रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से डज को काट देना है और बाकी सेंटेंस के यहाँ पे सिद्रा के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा, शी वॉक्स लाइक सिद्रा। नंबर 6, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। न्यूज़ के हवाले से आपको एक चीज़ बता दूँ, न्यूज़ का सेंटेंस जब भी आ जाएगा तो न्यूज़ जो है ये सिंगुलर और प्लूरल, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। न्यूज़ को हम खबर बोलते हैं उर्दू में, ठीक। न्यूज़ कभी न्यूज़ीज़ नहीं होता है, इसलिए नो न्यूज़ आर नहीं यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे इज़ लगाना है। ये सिंगुलर चीज़ है, ठीक है। इसके साथ जो है वो हमने इज़ लगाना है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। इस तरह से आपका ये सेंटेंस ठीक हो जाता है। 7, ही वॉज रिवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल। वैसे तो देखने में ये ठीक लग रहा है बज़ाहिर, लेकिन यहाँ पे रिवॉर्डेड जो है वो गलत जो है वो वर्ड है। यहाँ पे हम लिखेंगे ही वॉज अवॉर्डेड, ठीक है। रिवार्ड होता है कोई हम काम कर रहे हैं तो उसका सिला जो है वो हमें मिल रहा है, और अवार्ड जो होता है
वो कोई मेडल होता है, कोई चीज़ होती है जो कि आपकी कारकर्दगी पे आपको दी जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं ही वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल। इस तरह से आपका ये सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाता है। नंबर 8, हॉर्स इज़ अ यूजफुल एनिमल। यहाँ पे सिर्फ एक जानवर की बात नहीं हो रही है, एक घोड़े की बात नहीं हो रही है, पूरी नस्ल की बात हो रही है। ठीक है, हॉर्स से पहले हम दा लगाएंगे। द हॉर्स इज़ अ यूजफुल एनिमल। ये हॉर्स है, कभी हॉर्सेज नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से जो फिश है वो कभी फिशेज नहीं होता। तो इसलिए अगर हम फिश की बात करें या हॉर्स की बात करें, पूरी नस्ल की बात करें, तो शुरू में जो है वो हम क्या लगाएंगे, हॉर्स से पहले, फिश से पहले तो हमने जो है वो दा लगाना है। इसी तरीके से इससे रिलेटेड जो एक सेंटेंस है वो है नंबर 9, इंदस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। जितने भी दरिया होते हैं, दरियाओं के नाम से पहले जो है वो हमने दा लगाना होता है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं द इंदस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। इस तरह से आपका ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाता है। नंबर 10, शी बूस्ट विद हर ब्यूटी। यहाँ पे जो है वो सेंटेंस में हमारी प्रपोजिशन की मिस्टेक है, प्रपोजिशनल मिस्टेक को हम क्लियर करेंगे। शी बूस्ट ऑफ हर ब्यूटी। ठीक है, उसे अपनी खूबसूरती पर फख्र है, नाज है। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी ठीक हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।